जय महाराज। जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। इस इकाई में सुंदर कहानियाँ दी गई हैं। अब यह जो कहानी है उसका सारांश मैं बताऊँ कि इस चित्रपाठ में एक हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी स्थान पर छोड़ आता है। मित्रों, इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अब यहाँ चित्र का अवलोकन करना है और उसके बाद हमें कहानी लिखनी है। तो पहले चित्र में देखो हिरनी दिखाई दे रही है। तो हिरनी कैसी थी? तो हिरनी सुंदर, मोटी, ताजी और सुंदर थी। अब हमें यह विचार आता है कि हिरनी जंगल में क्या खाती होगी। तो हिरनी जंगल में हरी सूखी घास, फल फूल, छोटे पौधे खाती होगी। अब हम कहानी का वर्णन करें। एक जंगल था। उस जंगल में कई सारे पशु रहते थे। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने हिरनी को देखा। मोटी, ताजी और सुंदर हिरनी को देखकर उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई और पेड़ के पीछे छिपकर उसने हिरनी को निशाना लगाया। और निशाना लगाने के बाद जैसे ही उसे मौका मिला उसने हिरनी को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी पशु दौड़ने लगे। यहाँ देखो सभी पशु दौड़ने लगे हैं। गोली हिरनी के टांग में लगी थी। यहाँ देखो गोली हिरनी के टांग में लगी थी। गोली की पीड़ा के कारण हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया। उसके पास छोटा सा शावक बैठा है। छोटे से शावक को जन्म दिया था। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। यहाँ देखो शिकारी पे बैठा है हिरनी के पास। उसके पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी है। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और खून भी बह रहा है। यह देखकर शिकारी का दिल भर गया। वह बहुत पछतावा करने लगा। उसे लगा कि मैंने अभी अभी जन्म लिए हुए एक छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। और वह जो शिकारी है वह हिरनी को अस्पताल ले जाता है। यहाँ पर अस्पताल ले जाता है और वहाँ जाकर हिरनी का इलाज करवाता है। बाद में शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में वापस छोड़ जाता है। इस प्रकार इलाज करने के बाद हिरनी को आराम मिलता है और वह अपने बच्चे के साथ जंगल में आराम से घूम रही है और घास खा रही है। इस प्रकार दयालु शिकारी की कहानी यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। अब शिकारी कभी दयालु नहीं होता, परंतु यहाँ जो शिकारी है वह दयालु शिकारी है, क्योंकि वह शिकार करने के आशय से आया था। परंतु शिकार करने के बाद जब वह देखता है कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है, तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह हिरनी को अस्पताल ले जाकर इसका इलाज करवाता है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है दयालु शिकारी। दयालु शिकारी। दयालु शब्द जो है वह एक विशेषण है और शिकारी संज्ञा है। अब हम अभ्यास देखें। अभ्यास पहला प्रश्न, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें चित्र का अवलोकन करना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र का अवलोकन हमने किया और कहानी भी सुंदर लिखी। अब यहाँ देखो इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो हमने कहानी सुनी है इसलिए पता है कि इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है।
आपने किन किन पशुओं को देखा है? जो आपने अपने आसपास जिन पशुओं को देखा है उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, खरगोश, चूहा आदि जो हमने हमारे घर के आसपास देखे हैं। जंगल में क्यों कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? अब यहाँ जंगल के जानवरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ नाम हम लिखेंगे कि सियार, बाघ, शेर आदि नाम यहाँ लिखने हैं। प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाई है। चित्रपाठ, यहाँ जो चित्रपाठ हैं इनमें से हमें शब्दों की सूची बनानी है, जैसे कि हिरन, पेड़, पीछे, शिकारी, बंदूक, गोली, धमाका, खून, शावक, अस्पताल। इस तरह हमें शब्द बनाने हैं। घास, सुंदर, इस प्रकार शब्द लिखने हैं। शब्द लिखने के बाद चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। जो आपने शब्द बनाए यहाँ पर उसके वाक्य बनाने, यानी कि वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि एक दयालु शिकारी था। वाक्य बनाने के बाद यहाँ देखिए, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। जो आपने वाक्य रचना यहाँ की है शब्दों के आधारित, उन वाक्यों को इस तरह रखिए कि सुंदर कहानी का सर्जन हो जाए। अब यहाँ देखिए, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी घास खा रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में हरी सूखी घास, छोटे पौधे, फल फूल खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी, ताजी, गोली भाली और सुंदर है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? मैंने कहानी में बताया कि शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है, खून बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। क्यों? क्योंकि शिकारी को हिरनी पर दया गई और वह अस्पताल ले गया। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि वह दयालु था। यहाँ देखिए, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण दिए गए हैं, यहाँ उदाहरण है ख पर से शब्द बनाए हैं। हमें भी यहाँ इन वर्णों पर से शब्द बनाने हैं। जैसे कि ट पर से हम शब्द बनाएंगे टमाटर, टमटम, टपटप और टहनी। इस प्रकार ड पर से बनाएंगे डमरू, डाल, डगर, डमडम। म पर से बनेगा मशीन, मगन, मनोज, महेश। कई नाम आप इस प्रकार बना सकते हैं। भ पर से बनेगा भजन, भक्त, भवन और भगत। इस प्रकार शब्द बनते हैं। यहाँ देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार लिखने हैं कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। उसने हिरनी को गोली मारी और फिर शिकारी हिरनी के पास गया। तो शिकारी हिरनी के पास इसलिए गया कि उसे लगा कि मैंने हिरनी को गोली मारी है, अब मैं आराम से
घर जाकर हिरनी का मांस खाऊंगा, यह सोचकर वह उसके पास गया हो। यहाँ देखिए नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियाँ दी गई हैं। हमें इन कहानियों को शीर्षक देकर कहानी का वर्णन करना है। पहली कहानी, एक तालाब था, उसमें एक पातुनी कछुआ रहता था। वहाँ पानी पीने के लिए 2 हंस आए। बातों ही बातों में कछुए की मित्रता दोनों हंसों से हो गई। एक समय ऐसा आया कि बारिश कम हुई और गर्मियों के कारण धीरे धीरे तालाब सूखने लगा। हंसों ने सोचा कि अब यहाँ पानी कम हो चुका है, इसीलिए हम दूसरे तालाब में जाएं। कछुए ने कहा कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो। हंसों ने सोचा कि हम तुम्हें किस तरह ले जाएंगे, तो कछुए ने कहा कि कुछ भी करो पर मुझे अपने साथ ले चलो। तब हंसों ने एक युक्ति की। वे कहीं से एक लकड़ी ले आए। उसका एक एक सिरा उन्होंने अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। देखो यहाँ गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए थे। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया और वह बोल पड़ा। जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें समय और स्थल देखकर बातें करनी चाहिए, यानी कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। दूसरी कहानी है, यहाँ देखिए कौवे की कहानी। यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सभी ने यह कहानी सुनी होगी। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी और पानी की खोज में वह इधर उधर भटक रहा था। कहीं पर भी उसे पानी न मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास आ गया। वहां उसे घड़ा दिखाई दिया था। घड़े में पानी बहुत ही कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं जा रही थी। पानी ऊपर लाने के लिए उसने एक युक्ति की। उसने आसपास देखा कि कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। एक एक कंकड़ उसने पानी में डाले। पानी धीरे धीरे ऊपर आया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाकर कौवा वहां से उड़ गया। मित्रों, इस कहानी से भी सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोनों कहानी हमने अच्छी तरह से सुनी। अब इन्हें शीर्षक देना है। तो पहली कहानी का शीर्षक है बातूनी कछुआ और दूसरी कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। अब पीछे देखें, यह कहानी देखो, कौवा और लोमड़ी। चित्र को देखकर हमें कहानी बनानी है। सुंदर शब्दों में वाक्य रचना करनी है। मित्रों, पहले हम जो कहानी सुनते थे कि कौवा था, रोटी लाया और लोमड़ी उससे रोटी छीन कर ले गई। परंतु यहाँ जो कौवा और लोमड़ी कहानी है, उसमें जो कौवा है वह चतुर कौवा है। बराबर? तो चलो पहले हम यह कहानी सुने। एक बार एक कौवा कहीं से रोटी ले आया। रोटी लेकर वह पेड़ की डाल पर बैठ गया। लोमड़ी ने कौवे को डाल पर बैठा देखकर सोचा कि आज मैं उसकी रोटी छीन लूंगी। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। देखो यहाँ कौवे के सामने लोमड़ी बैठी है। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भाई कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना सुने बहुत दिन हो चुके हैं। मुझे आपका मीठा मीठा गाना सुनना है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा
कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पैरों के नीचे दबा दी। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, रोटी जो है पैरों के नीचे दबा दी है और जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसे वह मन ही मन बोली और वहां से चलती बनी। फिर कौवे ने आराम से मजे से अपनी रोटी खाई। सचमुच हमें अपनी झूठी तारीफ सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। मित्रों, कोई भी व्यक्ति हमारी झूठी तारीफ करे तो हमें गुमराह नहीं होना है और बुद्धि से काम लेना है। प्रश्न 4, 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी? क्यों? 2 और 3, यहाँ जो कौवे की कहानी है, बराबर, कहानी 2, बराबर, ये दोनों कहानी उसमें शामिल है, कहानी 2 और यह कहानी 3। इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी? तो इन तीनों कहानियों में से मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। क्यों? तो इस कहानी में कौवा लोमड़ी की बातों में नहीं आता और बुद्धि से काम लेता है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से यानी कि इसमें से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें वाक्य प्रयोग करना है, उसका अर्थ लिखना है और बाद में वाक्य प्रयोग करना है। अब यहाँ देखिए, दयालु, दयालु शब्द का अर्थ विलोम होता है निर्दयी, निर्दयी अर्थ होता है, उसका वाक्य प्रयोग किया है। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। आप इसके अलावा और को भी वाक्य बना सकते हैं। शिकारी निर्दयी होते हैं। दूसरा है बहुत, बहुत का विलोम अर्थ है थोड़ा। पहले बहुत का वाक्य बनाना है। आज बहुत गर्मी है, थोड़ा। कल थोड़ा पानी बरसा। स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम है अस्वस्थ। मैं स्वस्थ हूँ। गर्मी के कारण लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। खुश, खुश का विलोम अर्थ है नाखुश। खुश का वाक्य होगा मैं आज बहुत खुश हूँ। नाखुश, कुछ न मिलने पर लोग नाखुश होते हैं। जन्म, जन्म का विलोम अर्थ है मरण। हिरनी ने छोटे से शावक को जन्म दिया। रोग के कारण कई लोगों का मरण होता है। बुराई, बुराई का विलोम अर्थ है भलाई। बुरे लोगों में बुराई होती है, अच्छे लोगों में भलाई होती है। इस प्रकार हमें वाक्य प्रयोग करना है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का वीडियो हमने देखा है, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके प्रकार भी हमने देखे हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, यानी कि यहाँ जो संज्ञाएं दी गई हैं उसमें कौन सा शब्द संज्ञा है उसे हमें रेखांकित करना है। उदाहरण देखो, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। राम और श्याम शब्द रेखांकित हैं, यानी कि यह संज्ञा शब्द है। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन, पूजन शब्द संज्ञा है। सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी शब्द संज्ञा है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब, फूल, दोनों शब्द यहाँ पर संज्ञा हैं। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय, हिमालय शब्द संज्ञा है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली,
दूध दोनों शब्द संज्ञा हैं। अंदाज अपना अपना। यहाँ देखिए, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। यदि शिकारी की जगह हम होते, मैं होती, तो मैं भी शिकारी की तरह ही हिरनी के साथ व्यवहार करती। मित्रों, यह सारा स्वाध्याय अभ्यास आप सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और कहानियाँ भी सुंदर अक्षरों से लिखिए। जय महाराज।